बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने ये देखना है कि जैसे हमने एक्सेल का जो डेटा है वो अपने फाइल के अंदर या एक्सेस के अंदर हमने कैसे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम एक काम ये करेंगे कि आज हम न्यू डेटाबेस बनाएंगे ताकि इसके ऊपर आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि पहले आपने एक्सेस को ओपन करना है और यहाँ से हम ले लेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, ठीक है। और जो आपने नाम रखना है वो आप नाम रखें, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया एक्सेल डेटा, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद मैंने यहाँ से क्रिएट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक एक्सेल डेटा के नाम से डेटाबेस बन गया। इससे हम यहाँ से क्या करेंगे, फिलहाल क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर आना है एक्सटर्नल डेटा पर। एक्सटर्नल डेटा में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंपोर्ट। इंपोर्ट के सेक्शन में आएंगे और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आपकी जो फाइल है वो किस जगह पे सेव है, तो हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। और मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक फाइल हमने बनाई थी, अगर आप लोगों को याद है, जो मेरे जो व्यूवर्स शुरू से मेरी जो है वीडियोस को देखते आ रहे हैं, जिन्होंने एक्सेल की मेरी पूरी फाइल्स जो वीडियोस वगैरह हैं वो देखी हैं, तो मैंने एक फाइल बनाई थी उसके पाइवट टेबल के लिए। तो ये वही फाइल हमारे पास अभी भी सेव है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसको हमने यहाँ से क्या करना है, ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर अब देखिए हमारे पास जितना भी इस फाइल का डेटाबेस है वो सारा पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो पूरे को आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके आप पूरे को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग, क्या आप जो है इनकी फर्स्ट रो की हेडिंग जिसको एज ए हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया। अगर आप चाह रहे हैं नहीं तो आप यहाँ से चेक हटा दें, ठीक है। तो आगे चल के आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने क्या किया, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फील्ड के नेम आ रहे हैं। अगर जैसे आप पीछे चेक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपको फील्ड नेम सबको अलग अलग देना पड़ेगा। अब देखिए मेरे जैसे सीरियल नंबर का सिलेक्ट हुआ हुआ है तो ऊपर यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया। अगर आप वहाँ पे चेक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि चेक लगा लें। मैंने यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट किया तो देखिए आइटम आ रहा है, ठीक है। इसका डेटा टाइप आपने क्या करना है, शॉर्ट टेक्स्ट रख लेना है, ठीक है। रीजन भी मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया, ठीक है। कस्टमर नेम में मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया। मंथ में भी मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया। डेट में देखिए यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे डेट विद टाइम इसको सिलेक्ट किया हुआ इसने, ठीक है। आप तो यहाँ चाहे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी आ रही है तो क्वांटिटी में मैंने डबल लिख दिया। डबल से मुराद ये जब हम उस पे एक्सेस पे जब आएंगे तो यहाँ पर इसमें डेटा टाइप जो होगा वो नंबर होगा। अमाउंट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी हम क्या करेंगे, डबल पे रखेंगे, क्योंकि इस पर जो है हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा कि लास्ट में अगर जैसे आप प्लस वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने इसको प्राइमरी की देना है या नहीं देना। अगर आप प्राइमरी की देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है लेट एक्सेस एड प्राइमरी की, तो आप यहाँ पे चेक लगा रहे, तो इससे क्या होगा कि जो आपके पहला जो आपके पास कॉलम आ रहा है आईडी का, तो इस पर क्या करेगा, प्राइमरी की दे देगा। अगर आप अपनी मर्जी से प्राइमरी की देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूज माई ऑन प्राइमरी की, तो आप यहाँ पे चेक लगा दें, ठीक है। यहाँ पे जब आप चेक लगाएंगे तो जो आईडी का कॉलम आ रहा था वो कॉलम हट जाएगा। और अगर आप प्राइमरी की नहीं देना चाह रहे तो नो प्राइमरी की भी चेक लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ से क्या किया कि यहाँ पे चेक लगाया, उसके बाद उसको यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद उसको यहाँ से हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखिए एक चीज़ और क्या कह रहा है कि इंपोर्ट टेबल, कहाँ से टेबल इंसर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है शीट 1 से कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको फिनिश किया, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। इसको आप जो है ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखिए हमारे पास सारी कोई चीज़ें आ गई,
ठीक है। और अगर आप जो है क्या नाम इसका इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप इसका डिज़ाइन व्यू लेंगे। डिज़ाइन व्यू में देखिए हमारे पास सारी वही चीज़ें हैं। क्वांटिटी पे देखिए हमारे पास नंबर आ रहा है, अमाउंट में देखिए हमारे पास नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर पे हमने क्या दिया हुआ है, प्राइमरी की दिया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी की कोशिश करें जब भी आप डेटाबेस बनाए तो फर्स्ट टाइम ही आप ये डिसाइड कर लें कि आपको जो रिकॉर्ड चाहिए वो किस चीज़ से रिकॉर्ड चाहिए। तो तमाम जितने भी आप टेबल बनाएंगे तमाम के ऊपर आप उसी वक्त साथ साथ जो है वो प्राइमरी की देते रहें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, इस तरह से हमने क्या किया कि हमने जो डेटा है वो अपना एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर लिया। इससे भी फिलहाल मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम अपना डेटाबेस ओपन करते हैं जो हमने पहले एक डेटाबेस बनाया हुआ था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर आपने एक्सेस का डेटा एक्सेल के ऊपर लेके जाना है तो फिर वो किस तरह से होगा कि जैसे मैंने यहाँ से हम कौन से टेबल का डेटा लेके जाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से ले लिया जैसे स्टूडेंट डिटेल का डेटा मैं लेके जाना चाह रहा हूँ एक्सेल के ऊपर। तो पहले आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ पर आना है, इस पे एक्सटर्नल डेटा पर आएंगे। पहले देखिए हमें इंपोर्ट करना था तो हम इंपोर्ट पर आए थे। अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट किस पे करना है, हमने एक्सेल पे करना है। तो आप यहाँ पे एक्सेल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक्सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद फाइल को आपने कहाँ पर सेव करना है वहाँ पर आएंगे। तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। मैं जो अपनी फाइल सेव करना चाह रहा हूँ वो डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट डिटेल के नाम से ही सेव करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब इसको मैंने यहाँ से क्या किया, क्लोज कर देंगे। अब हमारा जो डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो चुका है। इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज किया। देखिए ये फाइल हमारे पास आ गई। अब आप इसको ओपन कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा देखते इस तरह से आ गया। इसको अब अपने तौर पे जो है सेट कर लें, जितना आपने इसको जिस तरह से भी आप इसको सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इसमें जो है पिक्चर हमने इंसर्ट की हुई दो के ऊपर, तो यहाँ पे हमें पिक्चर का भी बता रहा है, ठीक है। और ये पूरा जो इनका डेटा था वो पूरा डेटा हमारे पास इस तरह से एक्सेल पर आ जाएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतने रखते हैं। वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।